नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं दीपाली। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने भोपाल की धरती से एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का किया जिक्र। कहा, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को दी थी चुनौती, जो बन गई उनके लिए काल। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्के का किया विमोचन। दतिया और सतना हवाई अड्डों सहित कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। इंदौर को दी मेट्रो की सौगात। हेट स्पीच मामले में मऊ विधायक अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जनसभा में की थी टिप्पणी। विधानसभा सदस्यता पर लटकी तलवार। दिल्ली हाईकोर्ट से लालू यादव को बड़ा झटका। जमीन के बदले नौकरी मामले में निचली अदालत में चलती रहेगी सुनवाई। 2 जून को आरोप तय करने को लेकर होनी है बहस। असम में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में भूस्खलन से 5 की मौत। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट और एक विशेष सिक्का भी जारी किया। 300 रुपए के सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र है। उन्होंने जनजातीय लोक और पारंपरिक कलाओं में योगदान के लिए डॉक्टर जयमती कश्यप को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महाकुंभ से संबंधित क्षिप्रा नदी पर 860 करोड़ रुपए से अधिक के घाट निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बैराज, स्टॉप डैम और वेंटेड कॉजवे जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए 480 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त हस्तांतरित की। ये भवन ग्राम पंचायतों को स्थायी बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन, बैठकों का आयोजन करने और रिकॉर्ड को अधिक कुशलता से बनाए रखने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने दतिया और सतना हवाई अड्डों का उद्घाटन किया, जिससे विंध्य क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नए अवसर खुलेंगे। शहरों में यात्रा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने इंदौर मेट्रो की येलो लाइन के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर भी यात्री सेवाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से लोकमाता देवी अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने किसानों से फसलों में विविधता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें आदिवासी बेटी राष्ट्रपति के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है। कैच द रेन, बारिश के एक एक बूंद के पानी को बचाओ। देवी अहिल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। आज 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए
गुमंतु टोलियों के लिए खाली पड़ी जमीन पर खेती की योजना बनाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक आदिवासी बेटी आज जो भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, उनके मार्गदर्शन में मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले पर चर्चा करते हुए कहा कि आतंकियों ने सिर्फ हमारा खून ही नहीं बहाया है, बल्कि हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने कहा, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी थी, जो उनके लिए काल बन गई। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में आयोजित लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और इस अवसर पर वहां विशाल जनसमूह ने प्रधानमंत्री का उत्साह के साथ अभिवादन किया। वे लोगों के बीच होकर गुजरे, जहां उत्साहित जनता, विशेष रूप से बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और उत्साह को व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल दौरे पर विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और उद्घाटन से पहले राज्य की प्रगति और देवी अहिल्या के सुशासन के मॉडल की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसमें राज्य से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, अहिल्याबाई होलकर को देश एक समाज सुधारक के रूप में याद करता है। उन्होंने भारत की परंपरा, संस्कृति, विरासत को संजोने का काम किया। आज से 300 साल पहले जब महिला उत्पीड़न समाज की एक व्याप्त ग्रसित समस्या थी, उस समय उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम को आगे बढ़ाया। ये उनके जीवन का उनका सबसे बड़ा लक्ष्य बना। माता अहिल्याबाई होलकर जी का 300 वर्ष की जन्म जयंती जब हम मना रहे हैं, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, उसको संजोने का काम किया, उसको पुनर्जागृत करने का काम किया। हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 300 साल पहले जब महिला उत्पीड़न एक समाज की व्याप्त ग्रसित समस्या थी, तो उस समय उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम को आगे बढ़ाया। यह जीवन का उनका सबसे बड़ा लक्ष्य बना। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। एमपी हेमन कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चुनाव एजेंट मंसूर आलम को भी दोषी पाया है, जबकि अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर को बरी कर दिया है। अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच का प्रयोग किया था। कोर्ट के सजा के ऐलान के बाद अब्बास की विधायकी पर भी खतरा मंडराना शुरू हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनआईए देश भर में 15 स्थानों पर छापे मार रही है। गोरखपुर में एनआईए की टीम ने बैंकॉक के बिजनेसमैन पन्नेलाल यादव के घर छापेमारी की। विदेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की कड़ियों को सुलझाने में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुबह जिले के खजनी थाना क्षेत्र के रावतदाड़ी गांव और शहर के तारामंडल इलाके में छापेमारी की। जांच के दायरे में बैंकॉक में लंबे समय से रह रहे पन्नालाल यादव आए हैं, जिनके खातों से किए गए लेन देन को संदिग्ध और गैर कानूनी माना जा रहा है। लखनऊ से आई 4 सदस्यीय टीम ने परिवार के लोगों से पूछताछ की। एनआईए की लखनऊ शाखा की 4 सदस्यीय टीम शनिवार सुबह से खजनी थाने की पुलिस टीम के साथ खजनी के रावतदाड़ी गांव पहुंची और घर की तलाशी ली। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। लालू यादव ने याचिका में मामले की निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक की मांग की थी। इस मामले में निचली अदालत में आरोपों पर बहस के लिए सुनवाई 2 जून को होनी है। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान की जानकारी साझा करते हुए बताया कि वैज्ञानिकों ने पिछले 2 दिनों में 7 लाख से ज्यादा किसानों से संवाद किया है। गौरतलब है कि यह अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान को अप्रत्याशित सफलता मिल रही है। केवल 2 दिन में 29 और 30 मई को हमारे 2170 वैज्ञानिकों की टीम लगभग 8183 गांव में गई और उन्होंने लगभग 7 लाख किसानों से सीधा संवाद किया। मैं किसान भाइयों से फिर ये अपील करूंगा, वैज्ञानिक आ रहे हैं आपके गांव। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवार का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। इस सीट से जीवन गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमाएंगे। जीवन गुप्ता बीजेपी पंजाब के पूर्व महासचिव हैं और फिलहाल बीजेपी पंजाब के कोर ग्रुप सदस्य भी हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल पहले ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। आपको बता दें, लुधियाना पश्चिम सीट आप विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के बाद खाली हो गई थी। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर 19 जून 2025 को उपचुनाव होंगे और 23 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन सेवा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यक्रम में अभिनेता अनुपम खेर के साथ बीते 100 दिनों को लेकर बातचीत की। अनुपम खेर के साथ चर्चा के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, इन 100 दिनों में उन्होंने चुनाव के वक्त दिल्ली वासियों से किया हर वादा जमीन पर उतारने की दिशा में प्रभावी काम किया। आज मैं, मेरा मंत्रिमंडल, हमारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि लगातार सड़कों पे लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। आज हम वो लोग नहीं हैं जो शीश महल की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के बीच में घर बना के बैठ गए और लाखों रुपए के पर्दे हमने ढांप लिए और सामने टीवी पे केवल अपनी स्पॉन्सर की हुई न्यूज़ देखते हैं। हम जाते हैं कड़ी धूप में, आंधी में, तूफान में, जाके वहाँ खड़े होते हैं।
लोगों के बीच में महसूस करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, हमें काम क्या करना है। और एक एक क्षण जो इन 100 दिनों का है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ जनता के हित में और ऐसी नीतियां बनाने में हमारा समय लगा है जो दिल्ली की बेहतरी के लिए हो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल सैमुअल पापारो से मुलाकात की, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर सैन्य सहयोग को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक में सहयोग को बढ़ावा देने के अवसरों पर चर्चा हुई। इसके साथ दोनों देशों ने उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी प्रतिबद्धता को दोहराया और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर सहमति जताई। जनरल अनिल चौहान शांग्रीला वार्ता के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए 1 जून तक सिंगापुर के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला दल कोलंबिया के बोगोटा में है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ऐतराज के बाद कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर अपना वो बयान वापस ले लिया है जिसमें उसने भारत के लक्षित हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी। इससे पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने चिंता जताते हुए कहा था, हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कोलंबिया के उप विदेश मंत्री योलांडा विलाविसेनियो ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है और वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबियाई कांग्रेस का दौरा किया। कोलंबियाई कांग्रेस एक द्विसदनीय राष्ट्रीय विधायिका है जिसका गठन सीनेट और प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है। साथ ही सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के दूसरे आयोग के सदस्यों के साथ बैठक की। शशि थरूर ने कहा, हमें गर्व है कि हम महात्मा गांधी की भूमि से हैं। उन्होंने हमें अहिंसा और शांति का महत्व सिखाया और उन्होंने हमारा स्वतंत्रता के संघर्ष में भी नेतृत्व किया। इस दौरान शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने तादेओ लुजानो विश्वविद्यालय का दौरा किया और बोगोटा में महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी। भारत के सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति की जानकारी दे रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन सिएरा लियोन पहुंचा। शिंदे के नेतृत्व में ग्रुप 4 के प्रतिनिधिमंडल ने सिएरा लियोन के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्दे जलो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने आतंकवादी गतिविधियों को लेकर कड़ी निंदा के साथ ही पहलगाम में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने फ्रीटाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। श्रीकांत शिंदे ने बताया कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देश के साथ शांति वार्ता की पहल की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार आतंकवादी हमलों के जरिए भारत को धोखा दिया। असम में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने असम में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भूस्खलन और बाढ़ ने राज्य के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। भूस्खलन से कामरूप महानगर जिले में 5 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में भी घुस गया है, जिससे निवासियों को 3 जिलों के 8 राजस्व सर्किलों धेमाजी, लखीमपुर और गोलाघाट में सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके साथ ही गुवाहाटी शहर भी बाढ़ का सामना कर रहा है। बाढ़ और जल भराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तरी लखीमपुर राजस्व सर्किल के अंतर्गत एक रिंग बंध टूट गया है। बचाव और निकासी अभियान के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। आईएमडी ने कचार, हैलाकांडी, धुबरी, गोलपारा, बारपेटा, बक्सा, बोंगाई गांव, उदुलगिरी, कोकराझार और चिरांग सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही अधिकारियों और निवासियों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। मणिपुर में 3 दिनों से भारी बारिश के चलते राजधानी इम्फाल के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे
सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। खुरई, हेक्राइमाखोंग, हिंगांग, मायाई, लेइकाई और अहलुक में इम्फाल नदी में दरार के कारण बाढ़ आ गई है, जिससे घर और सड़कें जलमग्न हो गए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई है। बचाव और निकासी अभियान के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, 4 असम राइफल्स की एक संयुक्त टीम को तैनात किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश, आंधी, बिजली और तेज हवाओं का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने जनता से घर के अंदर रहने और सतर्क रहने का आग्रह किया है। मिजोरम में हुई भारी बारिश से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। राज्य में हुई लगातार बारिश से कई इमारतें ढह गईं और भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गईं। राज्य के लोंगटलाई जिले में सबसे अधिक 343 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद ख्वाजावल में 260 मिलीमीटर और हनाथियाल में 219.7 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश में फंसे हुए लोगों को 3री IR बटालियन के एसडीआरएफ टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू करके बचाया। राज्य के सेरचिप में भी भारी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ। कई इमारत ढह गई और कई लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया। वहीं सियाहा में मारा स्वायत्त जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य M. लाइकॉ ने क्षतिग्रस्त सड़कों और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों सहित कई प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जिला प्रशासन और MADC के अधिकारियों की देखरेख में बचाव राहत का काम चल रहा है। कई जिलों में बारिश जारी रहने के कारण अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और आधिकारिक सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।